गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मधुकर महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज से कमर्शियल आर्ट सेकेंड थर्ड ईयर के लिए मैंने ये वीडियो लेक्चर्स बनाया है। आज हम डिस्कस करेंगे कॉपी के बारे में। कॉपी जिसे हम एडवर्टाइजिंग कॉपी, एड मैसेज, एड कॉपी भी कहते हैं। आपने कई बार कॉपी शब्द सुना होगा, तो आपको लगता होगा कॉपी का मतलब किसी चीज़ की कॉपी करना, यानी इमेज को नकल करना एक तरह से। तो जैसे ही हम कॉपी वर्ड बोलते हैं तो आपको लगता है कि कॉपी में क्या पढ़ाया जाएगा, कॉपी क्या है। कॉपी का मतलब तो सबको पता है कि किसी भी इमेज की नकल करना, या कॉपीराइट वर्ड सुना होगा कि किसी भी चीज़ के को पेटेंट को हम अपना पेटेंट करा लेते हैं तो वो कॉपीराइट कहलाता है। वो कॉपी नहीं, आज हम जो डिस्कस करेंगे वो एडवर्टाइजिंग के फील्ड में कॉपी को डिस्कस करेंगे। अभी हम ये कॉपी क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप सब कमर्शियल आर्ट के स्टूडेंट्स हैं, आप सब लोग एड डिज़ाइन करते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि एड डिज़ाइन में जो हम मैसेज डिज़ाइन करते हैं उसको क्या कहते हैं और इसकी क्यों ज़रूरत है। तो आज हम जानते हैं कॉपी के बारे में। COPY, कॉपी 4 लेटर से मिलकर ये शब्द बना है। कॉपी की मैं एक डेफिनेशन आपको इजी वे में समझाती हूँ। अब अगर अधिकतर आपके क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है 2 मार्क्स का क्वेश्चन की कॉपी क्या है, कॉपी किसे कहते हैं। हर साल आप देखिए ये पूछा जाता है कि कॉपी क्या है और इसके एलिमेंट्स क्या हैं। तो हम जानते हैं अभी कॉपी के बारे में। कोई भी एडवर्टाइजिंग मैसेज, कोई भी विज्ञापन की वो सामग्री जिसे बोला जाए, देखा जाए, सुना जाए या लिखा जाए, वो समस्त सामग्री का नाम क्या है, कॉपी है। अभी हमने पहला वर्ड बोला जाए। अभी कोई भी एडवर्टाइजिंग मैसेज आपके पास में आता है, या तो लाउड स्पीकर के थ्रू, अनाउंसिंग के थ्रू आता है, या आप रेडियो के अंदर उसको सुन रहे हैं, रेडियो बोल रहा है, टीवी के अंदर आप सुन रहे हैं, वो बोल रहा है, तो वहाँ पर जो बोला जा रहा है मैसेज, एड मैसेज, विज्ञापन मैसेज, वो कॉपी कहलाता है। अब हमने कहा देखा जाए, आप न्यूज़पेपर में देखते हैं, मैगजीन में देखते हैं, देख कर क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं उसको, समझ रहे हैं उसको। यानी जो चीज़ हम देख रहे हैं, आप आउटडोर मीडिया को देख रहे हो, कहीं एग्जीबिशंस में जा रहे हो तो वहाँ पर आप कुछ देख रहे हो, जो भी देख रहे हो बहुत सारी इमेजेस होंगी, बहुत सारे इलस्ट्रेशन होंगे, फोटोग्राफ होंगे, वो सब कॉपी नहीं है। कॉपी मतलब वो विज्ञापन संदेश, जो संदेश विज्ञापन के लिए तैयार किया गया है, जो मैसेज आपके पास में विज्ञापन के रूप में आ रहा है, वो मैसेज कॉपी है। तो हम न्यूज़पेपर में देख रहे हैं, मैगजीन्स में देख रहे हैं, हम लोग होर्डिंग्स में देख रहे हैं, न्यू साइन बोर्ड्स में देख रहे हैं, पोस्टर्स में देख रहे हैं, कियोस्क में देख रहे हैं, हमारे घर लीफलेट आ रहा है, जो भी रिटर्न मटेरियल्स हमारे पास में प्रोवाइड हो रहा है एड के रूप में, वो हमारा कॉपी कहलाता है। अब हमने कहा हम देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। हमारा एक मीडिया, सबसे पावरफुल मीडिया है हमारा ऑडियो विजुअल मीडिया, जो कि हम लोग अधिकतर टीवी, मतलब जिसे हम टीवी कहते हैं, जिस पे आप अधिकतर देखते हो, आपका नेट है, आपका इंटरनेट है, आपका मोबाइल, व्हाट्सएप, ट्विटर, आजकल सब पे आपके मैसेज आने लगे हैं। तो हम खाली टीवी को नहीं कहेंगे, यानी ऑडियो विजुअल के थ्रू जो भी आपके पास में मैसेज आ रहा है, पिक्चराइजेशन फॉर्म भी है प्लस उसमें ऑडियो भी है, उसके थ्रू जो भी मैसेज आ रहा है और उस एड को बनाने में जो भी मटेरियल काम में लिया गया है, वो सब क्या कहलाता है, आपका कॉपी। तो कॉपी मतलब क्या हुआ कि वो विज्ञापन संदेश जिसके अंदर बोला जाए, लिखा जाए, सुना जाए या देखा जाए, वो समस्त मटेरियल वो क्या कहलाता है, कॉपी कहलाता है। अब मैं इसको आपको एक विज्ञापन के रूप में समझाती हूँ। जैसे आपने कोई टाटा नमक का ऐड देखा है, या टाटा टी का ऐड देखा, या कोई भी आपने टी का ऐड देखा, तो वो मैसेज आपके पास, विज्ञापन मैसेज कैसे आया, या तो आपने उसको रेडियो पे सुना है, या आपने उसको टीवी में देखा है, या आपने उसको सपोज न्यूज़पेपर में पढ़ा है। सपोज हम न्यूज़पेपर की बात करते हैं, आपने उस मैसेज को न्यूज़पेपर में देखा या पढ़ा, तो आपने क्या देखा, आपने देखा उसका एक साइज था, उसमें कोई मैसेज एक डिज़ाइन फॉर्म में किया गया था, कुछ मैटर्स थे जो ऊपर और नीचे एक सिस्टमेटिक वे में लिखे हुए थे। साइड में आपने देखा कि आपको जो प्रोडक्ट खरीदना है उसका भी उसमें एक पिक्चर था। यानी अगर मैं आपको समझाऊं कि उस पूरे मैसेज को समझने और देखने के लिए आपने जिन भी शब्दों को पढ़ा, जिस पिक्चर्स को देखा, वो सारी सामग्री क्या कहलाएगी, कॉपी कहलाएगी। अभी हम कहते हैं कॉपी क्या है, विज्ञापन की आत्मा है। जैसे हम एक घर, मैंने बोला एक रूम, तो एक रूम में आपके दिमाग में सिर्फ क्या आता है, एक रूम, वो आपका स्टडी रूम भी हो सकता है, पूजा रूम भी हो सकता है, बेडरूम भी हो सकता है, लिविंग रूम भी हो सकता है। जो भी रूम के आगे हम नाम लगाएंगे वो इमेज आपके दिमाग में आएगी। पर अगर मैं बोलती हूँ ए हाउस,
या एक घर, तो आपके दिमाग में क्या आता है कि उसमें एक डोर भी है, ड्राइंग रूम भी है, पूजा घर भी है, किचन भी है, लिविंग रूम भी है, बेडरूम भी है। यानी उस घर के अंदर जो बेसिक चीज़ें होनी चाहिए, हमारा टॉयलेट्स भी है, आउट इन 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 पोजीशन भी है तो आउट पोजीशन भी है, ये बालकनी भी में भी हो सकती है, बरांडा भी हो सकता है, गार्डन भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि घर का साइज़ क्या है और घर में कितनी एकोमोडेशन है। पर जैसे ही मैंने बोला घर, तो घर के अंदर जो उसके बेसिक चीज़ें हैं वो आपके दिमाग में आई। ऐसे ही जब हम बोलते हैं कॉपी, तो कॉपी का मतलब है कि जो विज्ञापन मैसेज जिन चीज़ों से मिलकर बना है, जिन बेसिक एलिमेंट से मिलकर बना है, वो सब क्या कहलाता है? कॉपी कहलाता है। तो आज आपने जाना कि कॉपी क्या है। कॉपी कोई भी एक रिटन मैसेज हो सकता है, ओरली बोला जा सकता है, पिक्चराइजेशन फॉर्म में हो सकता है, किसी भी फॉर्म में आपके पास जो भी कोई एडवर्टाइजिंग मैसेज आता है, कोई भी एड मैसेज आता है आपके पास में, वो हमारा क्या कहलाता है? कॉपी कहलाता है। तो आपने जाना कि कोई भी एड मैसेज जो किसी भी कस्टमर्स के पास में, किसी भी नॉर्मल पब्लिक के पास में आता है, जिससे कि वो क्या होता है? अट्रैक्ट होता है, उसमें इंटरेस्ट लेता है, उसमें डिज़ायर पैदा होती है और वो उस एक्शन के लिए तैयार होता है, उसको हम क्या कहते हैं? कॉपी कहते हैं। अब हम आते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ कॉपी, कि कॉपी के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। हमें पता है कि कोई भी चीज़, कोई भी एड मैसेज सिर्फ एक लाइन फॉर्म में नहीं होगा आपके पास में, उसके अंदर कुछ बेसिक चीज़ें होंगी जिनसे मिलकर के वो कॉपी का मैसेज बनेगा, एड मैसेज बनेगा। तो सबसे पहले जो एलिमेंट्स आता है आपका, वो आपका आता है हेडलाइन। हेडलाइन यानी किसी भी कॉपी के ऊपर, हेड के ऊपर जो लाइन होती है, उसे हम क्या कहते हैं? हेडलाइन कहते हैं। क्योंकि कहाँ स्थित है ये, कहाँ इसकी पोजीशन है? हेड के ऊपर है। अब हेडलाइन का क्या काम है? हेडलाइन का काम है कि आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में बहुत सारे ऐड हैं, पर कुछ ही ऐड को आप पढ़ते हो, कुछ ऐड को आप छोड़ देते हो। किस ऐड को आप पढ़ोगे? जिस ऐड में आपका इंटरेस्ट होगा, आपका फ़ायदा होगा, आपको कोई नई इंफॉर्मेशन होगी, आपको कोई नई अचीवमेंट मिल रहा है, तो वो सब ऐड में आप घुसते कहाँ से हो? हेडलाइन के थ्रू घुसते हो। हेडलाइन मतलब कि गेट ऑफ एड मैसेज, गेट ऑफ कॉपी, जिसके थ्रू हम उस ऐड को पूरा रीड करते हैं। तो हेडलाइन का मतलब है कि वो लेटर्स, वो कुछ लेटर्स जो उस कॉपी के अंदर, उस कॉपी को पढ़ने के लिए हमारे अंदर क्या पैदा करें? एक अट्रैक्शन पैदा करें, एक जिज्ञासा पैदा करें, एक कुतूहल पैदा करें कि हम पूरे उस मैसेज को पढ़ें। तो उसे हम क्या कहते हैं? हेडलाइन। हेडलाइन एक बहुत बड़ा सेंटेंस नहीं होता है, ये कुछ चयनित शब्दों का एक कॉम्बिनेशन होता है। हेडलाइन का जो साइज़ है वो हमारा 10 से 12 फ़ॉन्ट का होता है, और जो इसकी टाइप स्टाइल है वो हमारा जो एड मैसेज है उससे रिलेटेड होनी चाहिए। सपोज एक बच्चों के लिए आपने कोई एक ऐड बनाया है, तो बच्चों के लिए हम सॉफ्ट लेटर्स यूज़ करेंगे, और बिरला, अगर हमने बिरला सीमेंट के लिए बनाया तो उसके लिए हम स्ट्रॉन्ग लेटर्स यूज़ करेंगे। तो हमारा मैसेज किस तरह का है, उस तरह का फॉन्ट हम हेडलाइन के अंदर लेते हैं। बहुत लंबी बात हम अपने हेडलाइन में नहीं कहते हैं। अधिकतर हेडलाइन कई बार ऐसे डैश डैश करके छोड़ दी जाती है जिससे हमें क्यूरियोसिटी पैदा हो। तो हेडलाइन क्या है? हेड पर स्थित है किसी भी कॉपी के, और ये उसके अंदर एक अट्रैक्शन वैल्यू पैदा करती है, इसलिए इसको हेडलाइंस कहा जाता है। अब इसके हेडलाइन के नीचे अधिकतर या कभी कभी सब हेडलाइन भी दी हुई होती है। सब हेडलाइन, जो बात हम हेडलाइन में नहीं कह पाए, उस बात को कंप्लीट करने के लिए सब हेडलाइन का प्रयोग किया जाता है। हेडलाइन में कही गई बात को समझाने के लिए, या जो बात हेडलाइन में अधूरी रह गई है उसको कंप्लीट करने के लिए, हेडलाइन को ब्रेक करने के लिए, और ज़्यादा अट्रैक्शन और इंटरेस्ट पैदा करने के लिए सब हेडलाइन का प्रयोग किया जाता है। इसका जो फॉन्ट साइज है वो हेडलाइन से थोड़ा सा छोटा होता है, हेडलाइन से ये थोड़ी सी लेंदी होती है। यानी सब हेडलाइन हेडलाइन को समझाती है और कॉपी के मैसेज को समझाती है। तीसरा इसके अंदर आता है कॉपी।
कॉपी का मतलब है उस एड मैसेज को समझाने के लिए जो भी रिटर्न मैटर डिटेल में, टेक्स्ट फॉर्म में, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम लिखते हैं उसको हम कॉपी कहते हैं। इसका जो साइज है वो 6 पॉइंट से 8 पॉइंट और मैक्सिमम 10 पॉइंट से ज़्यादा हाइट का नहीं होता है। ये जो हमारा कॉपी है ये हमारे या तो राइट अलाइनमेंट में या लेफ्ट अलाइनमेंट में या उस प्रोडक्ट के चारों तरफ, यानी ये कॉपी हमारी अधिकतर आपने देखा होगा सिर्फ प्रिंट मीडिया में ही मिलती है। आपको हमारे रेडियो और ऑडियो विजुअल दूसरे मीडिया के अंदर कॉपी नहीं मिलती है। कॉपी सिर्फ प्रिंट मीडिया में ही क्यों होती है? क्योंकि प्रिंट मीडिया को आप आराम से बैठकर तसल्ली से पढ़ते हैं, चाहे आपका न्यूज़पेपर है या आपका मैगजीन है, आपका लीफलेट है, तब आप उसको जब बैठकर पढ़ते हैं तो सारी डिटेल आपकी टेक्स्ट फॉर्म में कॉपी के अंदर दी जाती है। ये रेडियो क्योंकि बहुत कम सेकंड के होते हैं, सिर्फ आपको अट्रैक्शन और रिमाइंडर मीडिया के रूप में काम में लिया जाता है, चाहे हमारा आउटडोर मीडिया है, पोस्टर होर्डिंग है, या हमारा रेडियो है, या हमारा टीवी है, जहाँ पर पिक्चराइजेशन के द्वारा पावरफुली स्टोरी के द्वारा या ड्रामा या नाटक प्ले के द्वारा हमें समझाया जाता है, वहाँ कॉपी नहीं होती है। कॉपी अधिकतर हमारे प्रिंट मीडिया के अंदर ही दी हुई होती है। ये हमारे साइज के अकॉर्डिंग डिपेंड करती है, जो हमारा ऐड का साइज है उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करती है। और कॉपी के द्वारा ही आदमी पूरी जानकारी ने आदमी हेडलाइन के द्वारा ले सकता है, न सब हेडलाइन के द्वारा ले सकता है। कॉपी के अंदर टेक्स्ट मैटर के द्वारा ही हम सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक को देते हैं या कस्टमर्स को देते हैं, और तभी वो हमारे पर बिलीव करता है, उस ऐड पर बिलीव करता है। जब उसके अंदर कॉपी में हम अपना सारा इंफॉर्मेशन देते हैं तभी वो उस कॉपी या ऐड मैसेज के ऊपर बिलीव करता है। चौथा हमारा आता है पोर्शन इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन क्या है? इलस्ट्रेशन का मतलब है वो पिक्चराइजेशन फॉर्म, चाहे वो हमारा स्केच फॉर्म में है, हमारा कोई फोटोग्राफ है, हमारा कोई कैरिकेचर है, जो भी हमने अपने ऐड मैसेज में उस चीज़ को पिक्चराइजेशन फॉर्म में समझाने के लिए यूज़ किया है, उसे हम इलस्ट्रेशन कहते हैं। कहा जाता है कि एक पिक्चर 100 शब्दों से ज़्यादा पावरफुल होती है। जो आदमी पढ़ नहीं सकता, उसके पास टाइम नहीं है, पर वो इलस्ट्रेशन को देखकर समझ सकता है कि ये हमारा ऐड मैसेज किस प्रोडक्ट के लिए है। सपोज आपका कार का आपने कोई ऐड बनाया, तो जब तक कार का पिक्चर नहीं डालोगे वो समझेगा नहीं कि ये कार के लिए ऐड है, या ये हमारा कौन से ऑटोमोबाइल के लिए है, कौन से इलेक्ट्रॉनिक आइटम के लिए है। अधिकतर हम प्रोडक्ट का पिक्चर हम डालते हैं। अगर किसी व्यक्ति को कोई प्रोडक्ट खरीदना है, आपने उसका नहीं डाला, सपोज हमने जैसे टाटा नमक की बात की थी या टाटा टी की बात की थी, अगर आपको टाटा टी खरीदना है, आपको पता ही नहीं उसका पैकेज कैसा है, जब तक आपने अपने ऐड में उसके पैकेज का डिज़ाइन नहीं दिखाया है, कस्टमर नहीं आइडेंटिफाई कर पाएगा। इतने सारे प्रोडक्ट चल रहे हैं टी के, उनमें से कि टाटा टी कौन सा है। तो इलस्ट्रेशन के द्वारा हम अपने प्रोडक्ट को पब्लिक को आइडेंटिफाई कराते हैं कि आपका प्रोडक्ट ये वाला है, इस ब्रांड का प्रोडक्ट आपका ये वाला है। तो पिक्चर इलस्ट्रेशन हमारा सबसे पहले हमारा कैचिंग पावर है। वो कस्टमर्स की जो आईज है, जो अट्रैक्शन है, उसको कैच करता है, उसको पूरे ऐड को पढ़ने के लिए उसमें इंटरेस्ट डेवलप करता है, और उसको समझने के लिए मार्केट में जहाँ बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स को समझने के लिए मदद करता है कि हमारे ये पर्टिकुलर ब्रांड का ये प्रोडक्ट है। इसके बाद बात आती है हमारी किसी भी ऐड के अंदर आपने देखा होगा कि एक लोगो होता है, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट किसी ना किसी ब्रांड का होता है और हर ब्रांड की अपनी एक पहचान होती है, यानी अपना एक लोगो या ट्रेडमार्क होता है। तो कहीं भी ऐड मैसेज के अंदर मैं एक साइज बना रही हूँ ऐड का, यहाँ पर आपने ऊपर की साइड में देखा होगा, यहाँ लोगो दिया हुआ होता है, यहाँ उसकी हेडलाइंस दी हुई होती है, यहाँ कई बार छोटे रूप में सब हेडलाइन है, ये एक इलस्ट्रेशन है, यहाँ हमारी बॉडी कॉपी है, देन एड्रेस लाइन है, और यहाँ हमारा की नंबर है, और ये हम देख रहे हैं कि एक बॉर्डर है। तो हमने बताया कि कहीं भी उस प्रोडक्ट के ब्रांड को बताने के लिए, जैसे मैंने बोला टाटा टी, टाटा एक कंपनी है जो बहुत सारे प्रोडक्ट बना रही है, पर टाटा टी भी बना रही है। तो टाटा का जो भी लोगो होगा वो आपका यहाँ से आपको तुरंत पता चल जाएगा, उस प्रोडक्ट के ऊपर लिखा भी होता है टाटा टी कि ये टाटा का टी है। अब बात आती है हमारी नीचे, इसमें एक एड्रेस लाइन बहुत ज़रूरी होती है कि ये पूरा ऐड को के लिए इस प्रोडक्ट को खरीदना है, तो इसका हमारे शहर में कौन कौन सा
लोकल रजिस्टर्ड ऑफिस है, हमें कहाँ से खरीदना है, ऑनलाइन खरीदना है, कहाँ पे हम कॉल कर सकते हैं, फीडबैक प्राप्त कर सकते हैं, कहाँ से हमें बुकिंग करनी है, ईमेल आईडी क्या है उसका, हम किस तरह से अपने प्रोडक्ट को मंगा सकते हैं, उसके लिए यहाँ पर कुछ डिटेल दी हुई होती है जिसे हम कहते हैं एड्रेस लाइन। ये भी उस कॉपी के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद में कॉपी के अंदर एक बॉर्डर होता है जो उस कॉपी की समय सीमा, कॉपी की सीमा को, कॉपी के स्पेस को बांधने का काम करता है। इसे हम बॉर्डर, प्रिंट मीडिया में इसे हम बॉर्डर कहते हैं। ऑडियो मीडिया के अंदर जो टाइम पीरियड होता है हमारा, कितने सेकंड का हमारा ऐड है या कितने मिनट का हमारा ऐड है, वो उसका बॉर्डर कहलाता है। ऑडियो विजुअल मीडिया के अंदर भी हमारा जो टाइम है वो उसका बॉर्डर कहलाता है। एक आता है हमारा एक्टिव स्पेस, और हर ऐड के अंदर, हमारे इसके ऐड के अंदर जो एलिमेंट्स दिए गए हैं वो इस स्पेस के अंदर हैं। तो ये जहाँ पर हमारे एलिमेंट्स है वो एक्टिव स्पेस कहलाता है, बाकी का स्पेस हमारा नेगेटिव स्पेस या वाइट स्पेस कहलाता है। अगर वाइट स्पेस नहीं है तो ये एक्टिव स्पेस भी उतना वर्कली काम नहीं कर पाएगा। तो वाइट स्पेस का भी अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट एक रोल होता है। तो आज हमने जाना कि कॉपी क्या है और कॉपी के एलिमेंट्स क्या क्या हैं जिनके द्वारा मिलकर एक कॉपी बनती है। वापस से हम रिपीट करते हैं, कॉपी का मतलब है कि विज्ञापन संदेश में, किसी भी एड मैसेज में बोली जाने वाली, लिखी जाने वाली, पढ़ी जाने वाली समस्त सामग्री का नाम कॉपी है। कॉपी के एलिमेंट्स में वापस रिवाइज करते हैं। कॉपी एलिमेंट्स, पहला है हमारा हेडलाइन, सब हेडलाइन, देन कॉपी, इलस्ट्रेशन, लोगो, हमारी एड्रेस लाइन और हमारा बॉर्डर। ये सारी चीजें, ये हमने जो कॉपी के एलिमेंट बताया है ये आपको प्रिंट मीडिया के लिए बताया है, क्योंकि हमारे रेडियो मीडिया के अंदर न हेडलाइन होती है ना सब हेडलाइन होती है। जो भी बोला जाता है उसको हम जिंगल कहते हैं। तो वहाँ पर रेडियो एलिमेंट के अंदर हम जिंगल्स यूज करते हैं, क्योंकि उसमें पिक्चर नहीं है, हम सिर्फ सुन रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं। और जो ऑडियो मीडिया होता है, ऑडियो विजुअल मीडिया, उसके अंदर जो कॉपी होती है उसके ये एलिमेंट्स नहीं होते हैं। उसमें एक स्टोरी बोर्ड तैयार होता है, क्योंकि उसमें कैमरा है, वॉइस है, म्यूजिक है, बैकग्राउंड म्यूजिक है, एनिमेशंस है। तो इन सबको इकट्ठा कर कर जो बनाई जाती है वो ऑडियो विजुअल के लिए बनाई जाती है और उसके एलिमेंट्स अलग होते हैं। ये जो आज हमने आपको कॉपी के एलिमेंट्स पढ़ाए हैं ये आपके प्रिंट्स मीडिया के लिए काम में लिए जाने वाले बेसिक एलिमेंट्स आज हमने आपको डिस्कस करके इस लेक्चर में समझाया है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।